उनकी तुम मर्दानगी चेक कर रहे हो कि उनकी अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा वहां पे गया हुआ है। लेकिन मोदी जी को ये भी तो देखना चाहिए कि जहां कमी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, टीसीएस के द्वारा जब एसएससी का एग्जाम लिया जा रहा था तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, बहुत सारे एग्जाम अच्छे से हो जा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन उतनी अधिक प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब इस नए संस्था को जो है इसका टेंडर मिला तो एक पूरा बवंडर ही मच गया। एकदम से जैसे लगता है कि गाय भैंस के तबेले में ले जाके इसने फिर पोस्टर चिपका के एग्जाम करा दिया हो। एग्जाम कराने को लेके क्या ही बोलूं कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद उन बच्चों का जो है पूरा एड्रेस ही एग्जाम सेंटर ही चेंज हो जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों, कई सारे बच्चों का तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। सामने गेट पे नोटिस लगा हुआ था कि जो है एग्जाम आपका कैंसिल हो गया है, आप जो है जाइए घर। आपकी जो 1000-1500 रुपये आप फूंक के यहाँ पहुंचे हुए हैं 600-700 किलोमीटर। पहली बात तो ये 600-700 किलोमीटर सेंटर भेजने का लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, जो बच्चों से तुम 100 रुपये लेके रॉन्ग क्वेश्चन को जो तुम चेक करने में लगा रहे हो, तो पहले ही चेक करके तुम जो है क्वेश्चन को जो है एग्जाम कराते ना। एसएससी के चेयरमैन का कितना बेतुका बयान है कि हमें अनटच जो है क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। भाई तुम टच करवा लो, उस क्वेश्चन को टच करवा लो। तुम कह रहे हो वर्जिन मतलब कितनी घटिया शब्द। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ बोल दूंगा तो फिर वही है कि वीडियो में काटना पीटना पड़ जाएगा। दूसरी बात है, अनटच क्यों? तुम उसको क्रॉस चेक कर क्यों नहीं करवाते? तो बोलते हैं लीक होने का डर है। अरे लीक होने का कैसे डर रहेगा? किसको पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ जाने वाला है, कहाँ आने वाला है? आपको नहीं पता कि कई सेट में क्वेश्चन बनते हैं, कई टाइप के कई प्रकार के पेपर सेट होते हैं। लेकिन ये आपको तो करना नहीं है, क्योंकि आपको जो है आपको पता है, आप तो मान भी रहे हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा वहाँ पे गया हुआ है। 600 किलोमीटर जाने के लिए सोचना पड़ता है भाई कि हम रात भर रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, कब, और एग्ज़ाम कैसे हम फ्रेश होके कैसे एग्ज़ाम देंगे। फ्रेश माइंड भी तो होना चाहिए एग्ज़ाम में। लेकिन तुम चाहते ही नहीं हो कि नौकरी बच्चों को मिले। तुम पहले ही बोल दो कि हमको नौकरी नहीं देना है, तुम फार्म फालतू क्यों भर रहे हो, या फिर हमको दान ही दे दो 100 रुपये, हम लेकिन नौकरी नहीं दे पाएंगे। तुम पैसे लेके फार्म भरवा रहे हो, उसके बाद जो है एग्जाम में इस तरह से बवाल मचा रहे हो। इन बच्चों की सपोर्ट में जब टीचर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन पर तुम लाठीचार्ज कर दे रहे हो और उनकी तुम मर्दानगी चेक कर रहे हो कि उनकी मर्दानगी कहाँ से कैसे सिद्ध होगी। तुमको क्या करेंगे कि उनकी मर्दानगी तुमको साबित हो जाए? अरे वो मर्दानगी उनके अंदर साबित है कि वो जब तुम्हारे द्वारा बोले जाने के बाद वो इंसान मुस्कुराता रहा। और उस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, अभिनय शर्मा की बात कर रहा हूँ। उसने कान कितने इंस्पेक्टर, कान कितने जो है एसएससी सीजीएल के ऑफिसर उसने बना दिए। आप भी शायद उन्हीं के कॉन्सेप्ट पढ़ के जो है सिलेक्ट हुए होंगे आज से 5 से 6-7 साल पहले। ऐसा कोई आपको आसमान से कोई चीज़ नहीं आया होगा कि आपके दिमाग में डाल दिया होगा, आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर ले गए। जब आपको पता है कि कोई एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं है तो उसको आप टेंडर क्यों अलॉट कर रहे हो? भाई तुम्हारी सरकार चल रही है, तुम पावर में हो, तुम्हारा नाम हर जगह हर एक चीज़ में मोदी जी आता रहता है। लेकिन मोदी जी को ये भी तो देखना चाहिए कि जहाँ कमी है उसको भी सुधारने का भी तो जिम्मेदारी मोदी जी का होता है, और इस पूरे डिपार्टमेंट पूरे सिस्टम का होता है। सिस्टम और डिपार्टमेंट जब मिल के अच्छा काम करेंगे तभी सरकार चुनी जाएगी। अदरवाइज एक बार इंसान से गलती होता है, बार बार गलती नहीं होता है, एक ही 2 बार इंसान से गलती होता है। अगर आपको अपने सत्ता का अहंकार है, गुरूर है, तो फिर गुरूर तो बहुत लोगों का था। रावण का गुरूर नहीं चला तो फिर हम तो इंसान हैं, नॉर्मल से इंसान है। हमको सरकार से, हमको आयोग से निवेदन है कि बच्चों की जितनी भी चीज़ें हैं, जायज़ मांगे हैं, सब पूरी की जाए। टीचरों के प्रति इतना गंदा व्यवहार ना रखा जाए। टीचर को, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो उनका भी सम्मान हो। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। सरकार को अपनी गलती को मानकर एक्सेप्ट करके सुधार करने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जब भी कोई एग्ज़ाम हो उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और बच्चों को लगे कि उनका जो भविष्य है वो सिक्योर है। क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की ओर अगर जा रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी डिजिटलीकरण होना चाहिए कि हमसे कुछ रॉन्ग ना हो, अगर कुछ हम करने जाएँ उसमें गलती ना हो। धन्यवाद।